खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार के नए एमएसपी तय किए जाने को चालाकी भरा कदम बताया। कहा, केंद्र ने एमएसपी बढ़ाकर एक हाथ से किसानों को दिया, वहीं खेती से जुड़े चीजों के दाम बढ़ाकर दूसरे हाथ से ले लिया। किसानों की भलाई के लिए जितना भी छोटा कदम उठाया जाए, बघेल सरकार और कांग्रेस उसका स्वागत करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने चालाकी दिखाई। केंद्र की नई एमएसपी से छत्तीसगढ़ में कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी कहा। साथ ही साथ बघेल सरकार ने किसानों से जो 2500 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया है, हम उस पर टिके रहेंगे। अब बयान सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कहा, राज्य सरकार पहले ये बता दे, केंद्र के एमएसपी बढ़ाने के बाद किसानों को दिए जाने वाले अंतर की राशि को कितना बढ़ाएगी सरकार। इसमें जो इनकी केंद्र सरकार की चालाकी है वो भी साफ झलकती है। एक तरफ तो आपने एमएसपी बढ़ाया, उसका स्वागत है, लेकिन दूसरे तरफ एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। एक तरफ तो आपने एमएसपी बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ आपने रासायनिक खाद और बाकी जो कृषि के उपकरण है, औषधि है, बाकी उसमें आपने रेट में वृद्धि कर दिया, तो किसानों को तो कोई लाभ हुआ नहीं। जो सीधी सीधी बात है कि किसानों के हित में सरकार ने जो फैसला किया है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार घोषित करेगी इसके ऊपर हम क्या देंगे? केंद्र सरकार ने तो अपनी घोषणा कर दी, अब छत्तीसगढ़ सरकार किसानों में इसके ऊपर क्या देगी वो स्पष्ट करे। वह अगर कुछ दे रहे हैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा तो बताएं। और लगे हाथ एक और मुद्दा गर्मा गया इस बयानबाजी में। कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं चर्चा शुरू करने से पहले। केंद्र सरकार की मदद न करने से छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने खाद की किल्लत हो सकती है, यह कहना है सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। डीजल और फर्टिलाइजर के दामों पर 2000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है, बीज दवाई का खर्च भी अलग होता है, लेकिन 72 रुपए की मूल्य वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। चौबे ने यह भी कहा, केंद्र मांग के अनुसार खाद नहीं दे रही, जिससे आने वाले वक्त में खाद की किल्लत हो सकती है। केंद्र सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना था और दुर्भाग्य केंद्र सरकार ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो केवल और केवल 72 रुपए की मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। इस महंगाई में किसानों को मैं समझता हूं कि उनकी कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार ने किया है। किसान का असली हितैषी कौन है, आज आपकी आवाज में इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे दो। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक विनोद चंद्राकर जी, स्वागत है चंद्राकर जी आपका। और बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल रजनीश जी मेरा आपसे ही है। सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है, केंद्र सरकार ने चालाकी दिखा दी, एक हाथ से लिया, एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार अपने जो वादे की है उसमें इस कदर घिरी हुई है और केंद्र सरकार को इनको धन्यवाद देना चाहिए था कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया। ये 2500, मैं धान की बात कर रहा हूं, अभी 2500 रुपया समर्थन मूल्य के इन्होंने गंगा जल का कसम खा करके वादा किया है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ। मैं यदि बात करूं कि ये 2014 में छोड़ के गए, सरकार इनकी गई तो धान का जो मूल्य था 1310 रुपया था। इनके सरकार 2500 करने के बाद बता रहा हूं, उधर का भी मैं हिसाब बता सकता हूं, लेकिन जब सरकार आई है 18-19 हिसाब किताब में सर जनप्रतिनिधि बहुत एक्सपर्ट होते हैं वैसे। जी मैं अब बता रहा हूँ, उसमें आंकड़े के साथ बताएंगे ना। हाँ। मैं 18-19 जब इनकी सरकार आने के पहले 1550 था, माननीय मोदी जी ने 200 रुपया एक ही बार बढ़ाया, 19-20 में 100 रुपया बढ़ाए और अभी 72 रुपया बढ़ाए हैं। इनको हर साल लगभग जो
फायदा हो रहा है। अगले साल इनको 700 करोड़ मिलेगा, पिछले साल इनको 600 करोड़ मिले था। इसको किसानों को देना चाहिए ना छत्तीसगढ़ के। इनको तो 2500 रुपए दे दिए हैं, 18 में जो रेट था उसमें का डिफरेंस राशि ये चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि 2500 रुपया हो जाए। हम जो फंस चुके हैं, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है, इसलिए 2500 हो जाए। एमएसपी की बात कर रहे हैं। मैं कुछ चीजों का, कुछ जिन्स जो अधिसूचित जिन्स है उनके इनके जमाने का रेट का एक बार आपको बता देता हूं और इनसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने किसान हित के लिए क्या क्या किया जो दिखता है। अभी कुछ जिन्सों को बताता हूं मैं। 2013-14 तक जो गेहूं था 1400 रुपया था। आज के तारीख में 1975 पिछले साल का है। अभी जो कल माननीय मोदी जी ने बढ़ाया उसमें और जोड़ते जाइए सब में। जौ 1100 था वो 1600 रुपया हो गया था 20-21 में। चना जो 3100 था वो 5100 हो गया था। मसूर जो 2950 था वो 5100 हो गया था। सरसों जो रजनी जी सवाल बहुत सारे हो गए हैं, विनोद जी भूल जाएंगे, जवाब दे देते हैं, पूछ लेते हैं जरा, फिर आते हैं आपके पास। उनको बता देता हूँ ना, धान 1300 था वो पिछले। ठीक है, उन्होंने भी तैयारी कर रखी होगी, उनके पास भी आंकड़े होंगे ये। विनोद चंद्राकर जी, अब यहाँ पर रजनी जी ये आरोप लगा रहे हैं वादा आपने किया, वादा आप कैसे पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं वादे पर टिके रहेंगे, लेकिन इस वादे के बहाने आप आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं, प्रेशर आप पर है। विनोद जी आवाज नहीं आ रही आपकी, ऐसा तो नहीं म्यूट कर रखा हो आपने? अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। नहीं विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, चेक कीजिए प्लीज क्या दिक्कत आ रही है। विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आता हूं। जब तक आवाज आती है और तकनीकी कुछ खामी आ रही है तो क्या है वजह, जांच करते हैं, देखते हैं। बहरहाल हम एक बार फिर से रुक करेंगे रजनी जी का। रजनी जी, कांग्रेस का यह आरोप है, खाद्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे कई उत्पाद हैं किसानों से जुड़े हुए जो लगातार महंगे होते चले गए। अब ये एमएसपी जो बढ़ाई तो गई है, लेकिन इसका असर कैसे पड़ेगा और क्या वाकई में किसानों का इससे भला हो पाएगा, ये सवाल बघेल सरकार पूछ रही है। नहीं, वो खाद्य मंत्री जी का जो सवाल है वो तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए ना कि खाद्य जो बोल रहे हैं कि महंगाई उसके ऊपर रेट बढ़ते जा रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ कोई दूसरे ग्रह नक्षत्र में तो है नहीं कि ये देश के भाग नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बनाए और इसलिए बनाए कि ये अपने वादे में इस बुरी कदर से उलझ गए हैं, फंस गए हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के बारे में सोच करके इनके लिए तो नीति बन नहीं सकती। नीति तो पूरे देश के लिए बनती है। पूरे देश में ये जवाब दें कि 2014 तक की इनकी सरकार, मैं उधर को भूल जा रहा हूं जो 58-60 साल जो राज किए हैं 72 साल की आजादी में। नहीं, तो आप धान का मुद्दा उठा रहे हैं और वो महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, किसानों पर इसका बोझ पड़ रहा है। तो अगर एमएसपी बढ़ भी गई तो क्या फर्क पड़ा इससे? नहीं, किस चीज की महंगाई बढ़ी है थोड़ा बताएं ना। इनकी क्या नहीं, तो कांग्रेस कह रहे हैं ना जो किसानों से जुड़े उत्पाद हैं। तो कोविड आ गया तो हमारी कोई जवाबडीदारी नहीं है। धान में इनको बोरा नहीं मिल रहा है, जो कृषि उत्पाद हैं उसके दाम बढ़ गए हैं। तो आखिर में देखिए क्या है, ये डीजल पर, खाद पर, बीज पर, ये तमाम बातें बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो किसानों को मुनाफा क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, तो मैं भी तो क्लियर पूछ रहा हूँ ना, महंगाई किस चीज पे जा रहे हैं वो बताए तो थोड़ा कि इस चीज में महंगाई बढ़ा है। मैं इनको आंकड़े के साथ नहीं बता तो रहा हूँ। डीजल, खाद, बीज की बात हो रही है। डीजल, खाद और बीज। कृषि मंत्री तो ये भी कह रहे हैं खाद की किल्लत भी हो सकती है। नहीं, मैं एक चीज मेरे को ये बताइए कि खाद की एक तरफ बोलते हैं कि कीमत बढ़ गई है, मेरे को स्पेसिफिक बताए ना कि यूरिया में इतना बढ़ गया, डीएपी में इतना बढ़ गया। मंत्री जी हैं बोले तो, और बीज में भी बताएं कि किस किस बीज की बात कर रहे हैं। फिर मैं बताता हूं आंकड़े हो तो ऐसी जनरल बात कर रहे हैं। जवाब मंत्री जी को यह देना चाहिए कि डीएपी का खाद का कीमत बढ़ गया, हम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों किल्लत हो रही है छत्तीसगढ़ में? यूरिया की कीमत कितनी बढ़ी है, क्यों इनको कीमत हो रही? इसलिए कि ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान का धान का रकबा कम हो जाए,
ये धान मत बोए, बीज मत मिले, खाद मत मिले, इसलिए अभी से रोना शुरू कर दिए। जैसे कोरोना में रोए वैसे अभी अब कृषि के। ठीक है रजनीश जी हमारे साथ विनोद चंद्राकर जी जुड़ गए हैं। विनोद चंद्राकर जुड़ गए हैं, आपसे काफी सवाल जवाब हुए, जरा आप उनका पक्ष भी सुन लेते हैं। विनोद चंद्राकर जी। जी बिल्कुल। देखिए, जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी आके कहते हैं कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे करके, और समर्थन मूल्य जब हम देखते हैं तो आप 72 रुपए रेट बढ़ाते हैं जो ऊंट के मुंह में जीरा है। आप डीजल का रेट देखिए, आज किसानों को जुताई करना है, मताई करना है, हार्वेस्टर का काम करना है, सब मशीनों से होता है जिसमें डीजल खपत अत्यधिक होता है। तो लागत मूल्य बढ़ते जा रहा है, खाद का मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं, दवाई बीज का मूल्य बढ़ते जा रहा है, और आप मात्र 72 रुपए का रेट बढ़ाते हैं, ये गलत है। हमको आप बता रहे थे कि आप एनडीए का सरकार देखिए, जब 97-98 से 2003-04 तक आपकी सरकार थी तो मात्र 90 रुपया का रेट वृद्धि किए थे, समर्थन मूल्य ना मात्र 90 रुपए बढ़ाए थे। नहीं तो आपकी यूपीए खाद्य मंत्री ये भी कह रहे हैं कि 25 रुपए की एमएसपी का जो वादा किया है उस पर हम टिके रहेंगे, और इसी को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है। जी, खाद्य मंत्री ने कहा ना कि 25 रुपए एमएसपी का जो वादा किया उस वादे पर हम टिके रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो टिके रहेंगे। नहीं, हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। सबसे पहले वादे के अनुसार हमने कर्जा माफ किया, 25 रुपए में धान खरीदने का वादा किया था। केंद्र सरकार अड़ंगा करते रही, लेकिन हमारी सरकार लगातार 25 रुपया दे रही है किसान न्याय योजना के तहत। नहीं, जो प्रोत्साहन राशि तो कम की गई थी, अब जो अंतर की राशि है उसका क्या कैलकुलेशन होगा, ये भी बीजेपी पूछ रही है। नहीं, बिल्कुल हम 25 रुपए देने के लिए अभी भी कमिटेड हैं और 25 रुपए दे रहे हैं। 72 रुपया क्या होगा पूछ रहे हैं सेवन लाल जी? अभी 72 रुपया बढ़े हैं, वो 700 करोड़ का आसपास होगा। किसानों का तो आपने तो कट मनी कर दिया ना, पिछले साल का 600 करोड़ कट मनी कर दिया। आप 2018 में घोषणा किए थे 2500 देंगे, और मोदी जी ने अभी 200 रुपया बढ़ाया, फिर पिछले साल 100 बढ़ाया, इस साल 72 बढ़ाया। तो आप क्या दे रहे हैं? 2500 कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं अभी भी ऊँट में जीरा, तो 700 करोड़ जो आपका बचेगा 72 रुपए के हिसाब से किसानों को दीजिए ना, 2572 दीजिए। देखिए, किसानों जोड़ रहे हैं, मोदी जी के दिए भी देखिए किसानों जोड़ भी लिए। देखिए, किसानों का भला कौन पार्टी सोचती है, ये सब जनता जानती है। आप 2003 में वादा करते हैं, आप 2003 में वादा करते हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे करके। लोकसभा चुनाव नहीं आ रहा है, विधानसभा पहले चुनाव है। बोलने दीजिए रजनीश जी, बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। रजनीश जी बोलने दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए विनोद जी। किसानों की शुभचिंतक पार्टी कौन है जनता जानती है। 2003 में आप सत्ता में आए, उस टाइम आपने वादा किया था पूरे किसान का पूरा कर्जा माफ, लेकिन जब सत्ता में आए आप 104 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किए। हमारी सरकार आई, वादा निभाई, 9000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करी। आप 2008 के चुनाव में बोलते हैं कि 270 रुपए बोनस देंगे करके, और देते हैं मात्र 3 साल बोनस देते हैं, 2 साल का बोनस नहीं देते। आप 2013 के चुनाव में आते हैं और बोलते हैं कि हम 300 रुपए पूरे 5 साल तक बोनस देंगे करके, 3 साल देते हैं, 2 साल नहीं देते, और 21 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने का बात करते हैं, और आप उसमें मात्र चिट्ठी लिख के इतिश्री कर देते हैं। तो किसानों के साथ शुरू से अन्याय आप कर रही हैं, आपकी पार्टी कर रही है। हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, जो बोलती है वो करती है। सिंचाई कर्ज माफी किए, कर्जा माफी किए, 25 रुपए धान खरीद रहे हैं और खरीदेंगे। ठीक है रजनीश जी, यहाँ पर तो विनोद जी कह रहे हैं खरीद रहे थे, खरीदेंगे। 25 रुपए की एमएसपी का जो वादा किया था उस पर भी हम टिके रहेंगे, वो फैसला कायम है, वादा कायम है। वो मैं पहली बात तो ये बोल दूं कि 2003 के घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का पढ़ लें और एक बार स्क्रीन में दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सब किसानों को कर्जा माफ करेंगे। दूसरी बात, 2008 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का दिखाएं कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने 270 रुपया प्रति वर्ष बोनस देने की बात कही थी। ये दोनों वर्ष आप पहले बता दीजिए। रजनीश जी, आपका वो घोषणा पत्र है, विनोद जी के पास क्या करेगा वो?
वो थोड़ा रखेंगे अपने पास। वो हवाई बात मत करिए। और मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, मैं उसको बोलेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। 2500 रुपया समर्थन मूल्य दिया जाएगा धान का, दूसरे का भी नहीं आ रहा हूँ, दूसरे में तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। माननीय मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के धान के लिए नहीं एमएसपी बढ़ाए हैं, पूरे देश के कई प्रकार के जीन्स हैं जिसको महाराष्ट्र का किसान भी लेता है, कर्नाटक का भी लेता है, हरियाणा का लेता है, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, और सबके लिए किए हैं, आपके लिए नहीं किए हैं। हम तो जान रहे हैं ना कि आप इस तरह से डूबे हुए हैं कि आपको ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते, और एक ही मामला नहीं है, आपका रोते रोते दिन शुरू हुआ है और बहुत जल्दी कटने वाला है, वो तो ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा जो आर्गुमेंट करते हैं उसको भी तो अध्ययन करके करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी बताइए। और आपने कहा है कर्जा माफी हमने किया 9,000 करोड़ का, आपने कहा, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, देख लीजिए, कि हर प्रकार का कर्जा माफ, किसी प्रकार छोटा नहीं, बड़ा नहीं, मध्यम नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, सब प्रकार के बैंकों का, नेशनल, प्राइवेट, सब बैंकों का होगा, कर दिए माफ। स्क्रीन में बोलो कि हाँ सबका कर दिए जो बोले थे, और वीडियो दिखा दीजिए। मैं राहुल, ठीक है, लास्ट 1 मिनट है, अब जरा विनोद जवाब देंगे। लास्ट 1 मिनट, विनोद जी का जवाब। मोदी जी ने तो किया है, नहीं रजनी जी, आपको खूब मौका मिला है, अब जरा विनोद जी का जवाब ले लेते हैं आखिर में। विनोद जी का जवाब। जी वो तर्क के साथ दें कि 2014 में इनका कृषि का बजट कितना था देश में, छत्तीसगढ़ में कितना किए हैं, सिंचाई का कितना किए हैं, खाद का कितना किए हैं, थोड़ा बताएं तो आंकड़ा। 2013-14 में। ठीक है विनोद जी बोलेंगे, अब रजनी जी बोलने दीजिए विनोद जी को। विनोद जी। जी देखिए, अब अपनी बातों से आप कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं। आप अपना घोषणा पत्र आप भी निकाल के देखिए, 2003 का, 2008 का, 2013 का, आप तीनों का घोषणा पत्र आप अपना मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी जनता आपकी मैनिफेस्टो देखी है। मैं चुनौती दे रहा हूँ, 3-8 का घोषणा पत्र में आपने जो बात बोला है दिखाओ कि आपने कहा था, और मैं आपको दिखाता हूँ 36 का कि हाँ ये आपने कहा था, और बोलिए। ठीक है, 2003 में क्या हुआ था, 2008 में क्या हुआ था, 10 में क्या हुआ था, 12 में क्या हुआ था, 15 में क्या हुआ था? क्या इससे ज्यादा मायने ये नहीं रखता है कि आज की तारीख में किसानों के लिए क्या क्या अहम फैसले लिए जा रहे हैं और किसानों का हितैषी कौन है, या फिर इस पर सियासत जारी है? विनोद चंद्राकर जी और रजनी सिंह जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।